एक बहू की सच्ची कहानी, प्यारी सी, सुंदर सी, भोली भाली सी, सभी की इज्जत करने वाली, दिल से सबको सम्मान देने वाली, हर काम दिल से करने वाली, जो ससुराल आती है बड़े अरमान अपने साथ लाती है, मगर पीछे से गरीब परिवार की होने के कारण उसके दुखों की शुरुआत होती है। हालांकि उसका पति उसे बहुत प्यार करता है, सरकारी कर्मचारी है, घर से दूर उसकी नौकरी है, ससुर जी भी रिटायर कर्मचारी है, सास है, ननंद है, जेठानी जेठ है, उनके बच्चे हैं, लेकिन उसको नौकरानी की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। सुबह से शाम वह सबके कामों के लिए लगी रहती है। पति बेचारा अकेला अपनी नौकरी पर रहता है, लेकिन नई बहू को उसके पास भेजने से मना किया जाता है। ऐसा इसीलिए उसके साथ होता है क्योंकि जेठानी भी सरकारी कर्मचारी है और छोटे बेटे के लिए भी सरकारी बहू लाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन छोटे बेटे ने मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी नौकरी के दौरान कई बार भूखे ही रहना पड़ा, समय नहीं मिला और उसे इसका भली भांति एहसास हो गया था कि नौकरी करने वाली लड़की उसके लिए ठीक नहीं है। वह इतना अच्छा कमा लेता था कि अच्छे से अपनी पत्नी के साथ अपना घर चला सके, लेकिन उसके माता पिता को तो पैसों से मतलब था। वह हर महीने उससे सारे पैसे ले लेते और उसे चंद पैसे देकर महीने का खर्च करने को कहते। बहू बेचारी सब देखती रहती लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। आहिस्ता आहिस्ता बेटे को भी पता चलने लगा कि उसकी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, ना ही उसे अच्छे से खाने को दिया जाता है। तो एक दिन वह अपनी बीवी को लेकर अपने सरकारी निवास में आ गया, लेकिन बहू के कहने पर वह दोनों उतने ही पैसों में अपना गुजारा करने लगे जितने बेटा माँ बाप से लेकर जाता था और बाकी की अपनी सैलरी माता पिता को छोड़ जाता था। हर अवकाश में वह दोनों घर आते, खूब सारी चीजें अपने घर के लिए लाते, लेकिन दोनों को घर से रुसवाई मिलती, ताने मिलते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना योगदान घर के लिए देना जारी रखा। उस बहू ने अपनी नंद की शादी के लिए भी अपना योगदान पूरा दिया, हर संभव प्रयास किया कि अपने ससुराल को एकजुट करके रखा जाए, लेकिन जेठानी का मुंह पश्चिम की तरफ, हर बार की तरह वह भी अपने फायदे के लिए लगी रहती, ननंद भी इसी क्रम में लगी रहती। सभी अपने अपने मतलब के लिए जुटे हुए थे। सास ससुर अपनी बेटी की ही बातों को मानते थे, छोटे बेटे की तो घर में कोई जगह ही नहीं थी। हर बार की तरह जब भी वह घर बड़े उत्साह से जाते, मगर कोई उनकी वहां इज्जत नहीं करता, ना कोई बात पूछता, अपना सा मुंह लेकर वापस आ जाते। फिर उनके घर बेटा हुआ, लेकिन घर वालों को कोई खुशी नहीं हुई। फिर भी नई बहू और बेटा अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन बहुत तंग चल रहे थे। फिर दोनों ने सलाह करी कि अब अपने बेटे के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। एक भी पैसा अपने पास नहीं रखते थे। माँ बाप कहते थे कि बेटे को पैसे जोड़ना नहीं आते हैं, हमने इसकी बैंक में कॉपी लगाई है, जब इकट्ठे पैसे मिलेंगे तो उसको पता चलेगा। लेकिन कोई कॉपी, कोई पैसा बेटा बहू को कुछ नहीं मिला। जब बेटा और बहू ने पैसे घर देने कम किए तो सब उनके साथ झगड़ा करने लगे। हालांकि बहू की ननंद अपने घर शादी करके जा चुकी थी, जेठ जेठानी सरकारी कर्मचारी, ससुर भी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। पक्का घर था, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपनापन नहीं था। अपनापन था तो सिर्फ अपनी बेटी से। वह जैसे कहती वैसे ही घर चलता था। ससुर का एटीएम कार्ड बेटी अपने पास ससुराल में रखती थी, जितना चाहे पैसा निकाल लेती थी। नई बहू और बेटा सब देख रहे थे, जानते थे, लेकिन चुप रहते थे। इन्हीं सब कारणों से घर बिगड़ने शुरू हो गया। जेठ जेठानी ने भी अपना फायदा लिया और ननंद ने भी। बस एक नई बहू और उसका पति, जो सबसे ज्यादा मदद घर की करते थे, अपने आप को लुटाते रहे। उन्होंने घर से एक पैसा भी नहीं लिया, लेकिन सबके साथ चुपचाप चलने का मन बनाए रखते थे। पर कहते हैं जिस घर में बावर्ची ज्यादा हो वहाँ खाना खराब ही होता है। घर बिगड़ता चला गया। छोटी बहू बड़ी समझदार थी, उसने अपने पति और बेटे के साथ रहकर पैसे जोड़ना शुरू किया और फिर शहर में प्यारा सा आशियाना बनाया। वहीं दूसरी ओर सबको यह देख सुनकर बड़ी परेशानी हुई और बारी बारी सभी उनके साथ लड़ने को आ जाते, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा, ना सोचा कि इनका भी परिवार है, इन्हें भी जीना है। बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। अब पीछे घर का यह आलम है। जेठ जेठानी दोनों किसी और शहर में बस गए, पुश्तैनी घर को भी कब्जा कर रखा है। ससुर जी बीमारी के कारण चल बसे। सासू माँ बड़े बेटे के साथ रहती है, अभी भी ननंद का ही वहाँ बोलबाला है, पर आज भी नई बहू और बेटा चुपचाप अपनी मेहनत से बनाए हुए घर में ही रह रहे हैं और कभी लड़ाई करने उनके पास नहीं जाते, ना ही अपना कभी हिस्सा मांगा।
सदा उनके लिए ईश्वर से उनकी तंदुरुस्ती की कामना करते रहते हैं। नई बहू अपने पति और बच्चे का रोज की तरह पूरा ध्यान रखती है, अपने घर को संजोए हुए है, उसके पास आज हर एक चीज है। लेकिन बस उसके ससुराल का प्यार नहीं है, क्योंकि वह पैसा नहीं कमाती थी। प्यार उसने बहुत दिया मगर किसी ने कदर नहीं की। पर वह फिर भी खुश है क्योंकि उसका पति और बेटा उसे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, यह बहू की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपके समक्ष पेश किया, बिल्कुल उसकी आप बीती सच्ची कहानी है। सारांश: जिस घर में प्यार और अपनेपन नहीं होता है वह घर ज्यादा दिन तक घर नहीं रहता, उस घर का उजड़ना तय है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।